बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी बहुत सी कौमों पर अपना अजाब मुसल्लत किया। कभी आसमान से पत्थरों की सूरत में अजाब मुसल्लत किया, तो कभी समंदर को कहा कि इनके ऊपर चढ़ दौड़, और कभी जमीन फाड़ी, लोग उसमें घुस गए। या जमीन में से आग को हुक्म दिया कि अब लोगों के ऊपर आप चल पड़ो, लोगों के माल मवेशी को नस्तो नाबूद कर दो। ये सिलसिला आप अगर देखें तो कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर ऐसा जिक्र है कि फलां कौम को हमने ऐसे गर्क किया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अल्लाह ताला फौरन से ही किसी कौम पर अजाब मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ताला पहले उसे संभलने का मौका देता है, उसे बार बार समझाता है, उसे बार बार मौके देता है कि आप वापस पलट आओ, आप ऐसे काम ना करो जिससे मेरे गजब में, मतलब मेरे गुस्से में इजाफा हो। जब कोई कौम नहीं रुकती, जब कोई कौम अल्लाह की मखलूक पर अजाब डालती है, जब कोई कौम दुनिया पर जुल्म सितम करती है, तो फिर अल्लाह ताला अपने अजाब को हुक्म देता है, अपनी मखलूकात को हुक्म देता है। अब जैसे आग है, ये भी अल्लाह की मखलूकात में से ही है। जैसे बर्फ है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। इसी तरह आप हवाओं को देखें, ये भी अल्लाह के हुक्म से ही चलते हैं। तो आज जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, इसका अगर आप मताला करें या इसकी हिस्ट्री पीछे जानने की कोशिश करें, तो अमेरिका ऐसा मुल्क है जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा है। और फिर इस गुमांड में कि मैं सुपर पावर हूं, कभी वो इराक पर चढ़ दौड़ता है, कभी वो लीबिया पर चढ़ दौड़ता है, कभी शाम पर, और कभी गजा पर वो बम ढाने वालों का साथ देता है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक बच्ची ये कह रही थी कि मैं जब अल्लाह के पास जाऊंगी तो अल्लाह से शिकायत करूंगी। आज सोशल मीडिया पर आपने अक्सर ये अल्फाज सुने होंगे या देखे होंगे लिखे हुए कि उस बच्ची ने अल्लाह से शिकायत कर ली है। और लास्ट टाइम चंद दिन पहले एक ऐसी वीडियो आई जिसमें एक बच्ची सड़क पर भाग रही है, वो इलाका तबाह हो चुका है, और वो अल्लाह अल्लाह का नारा, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करती और रोती हुई जा रही है। वो अल्लाह जो इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, क्या उसका गजब आप पर नाजिल नहीं होगा? आप ये सोच रहे थे। अभी तो उसने सिर्फ आग और बर्फ को हुक्म दिया, अब सुनने में यह आ रहा है कि अब हवाओं ने अपना रुख अमेरिका की तरफ मोड़ लिया है। सबसे पहले आग में वो शहर तबाह और बर्बाद हुआ, लॉस एंजलिस के नाम से जो है, जिसमें चंद दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ, एक्टर्स वगैरह वहां आए, और वहां पर एक जो एंकर थी उसने कहा कि हमारे शहर में अल्लाह की कोई जगह नहीं है, यानी यहाँ पे अल्लाह नहीं रह सकता, बाकी तमाम लोगों के लिए जगह है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो चुकी है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहे, जैसे चाहे, वो तबाह व बर्बाद भी कर सकता है और इसको निखार भी सकता है। क्या इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं पढ़ा था कि अल्लाह ने कैसे समंदर को हुक्म दे दिया, दरिया को हुक्म दे दिया, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसने मूसा को रास्ता दे दिया था। क्या इन लोगों ने ये वाकयात नहीं पढ़े कि ईसा को अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था? क्या इन लोगों ने ये वाकयात नहीं पढ़े कि मूसा को अल्लाह ने बचा लिया था, ऊँटनी को पत्थर से पैदा कर लिया था, यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में रखा और फिर जिंदा बाहर निकाल दिया, यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया? क्या ये भूल गए थे कि अल्लाह का जब अजाब आता है तो हाथी वालों को अबाबील से मरवा देता है? क्या ये भूल गए थे तो कि 1000 पर 313 का लश्कर जब चढ़ दौड़ता है तो उसे तबाह बर्बाद कर देता है? अल्लाह एक वक्त तक इंसानों को मोहलत देता है, अल्लाह एक वक्त तक इंसानों को आजमाता है। जब हद से बढ़ जाती है बात और जब अल्लाह को चैलेंज करने लगता है कोई, तो फिर अल्लाह का गजब नाजिल होता है। तो आज आप अमेरिका की हालत देख लें, वो सुपर पावर जो दुनिया को आंखें दिखा रही थी, आज उनसे आग नहीं बुझ रही। वो सुपर पावर जो दुनिया को ये कह रही थी कि हम जब चाहें, जिस शहर पर भी चाहें हमला कर सकते हैं, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, आज जब अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया आग और बर्फ की सूरत में,
तो वो दूसरों से मदद मांग रहे हैं और दूसरे मुल्क आकर उनकी आग बुझा रहे हैं। वो शहर जो दुनिया का खूबसूरत तरीन और महंगा तरीन शहर था, वो चंद घंटों या चंद दिनों में, चंद हफ्तों में खाक बनकर रह गया। ये अल्लाह का अजाब है और ये अल्लाह की हिकमत है। जब कोई कौम आपे से बाहर हो जाती है, जब कोई कौम ये समझ बैठती है कि दुनिया का खुदा मैं हूं, मैं चाहूं तो किसी को भी तबाह कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इराक पर हमला कर सकता हूं, मैं चाहूं तो शाम को नस्त नाबूद कर सकता हूं, मैं चाहूं तो लीबिया को ख़त्म कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सद्दाम हुसैन को फांसी दे सकता हूं। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ऊपर बैठा एक खुदा ऐसा भी है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। तमाम मखलूक़ात उसके कब्ज़े में हैं। चरिंद परिंद, ज़मीन, आसमान, हवा, मट्टी, हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। वो जिसे चाहे उसके हुक्म का वो इंतज़ार कर रही होती है और उसके एक हुक्म पर सब कुछ तबाह व बर्बाद हो जाता है। असल में ये चीज़ें सीखने के लिए हैं। हमें मुसलमानों को भी ये सीखना चाहिए, मुसलमानों को भी इससे सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं वो भी इन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, इन्हीं के हुक्म पर चल रहे हैं। अपने लोगों पर जुल्म, अपने लोगों से ज्यादती, अपने ही मुल्क में अपने ही उलमाए कराम का कत्लेआम, अपने ही मुल्क में मदारिस पर पाबंदी, अपने ही मुल्क में मुसलमानों को इस तरह मारा जा रहा है जैसे कि मूली गाजर को काटा जाता है। या फिर किसी मुसलमान मुल्क पर हमला होता है तो ये खामोशी से सो रहे होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि गजा में क्या हो रहा है, फ़लस्तीनियों को कैसे कुचला जा रहा है। इन्हें पता ही नहीं होता कि चीन के किसी शहर में अगर मुसलमान आबाद हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। इन्हें पता ही नहीं होता कि बर्मा के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मस्ती में अपनी उस मस्ती में जो हुक्मरानी की मस्ती है उसमें गुम होते हैं। अल्लाह ताला मौका देता है, मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने बहुत से मौके दे चुका है अल्लाह ताला संभलने के। अगर हम बाज ना आए, अगर हमने इज्तमाही तौर पर तौबा इस्तगफार ना की तो कल हमारा नंबर भी हो सकता है। अल्लाह ताला के हुजूर तौबा इस्तगफार करते रहा करें। अल्लाह ताला से उन तमाम बुराइयों की पनाह मांगे, उन तमाम अजाबों की पनाह मांगे जो अल्लाह भेजने वाला है या हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत होने वाले हैं। आपने अमेरिका की वो वीडियो भी देखी कि उनके जंगली जानवर इस टाइम सड़कों पर आके रह रहे हैं, उनकी आबादियों में घुस गए हैं। जंगलात तो पहले ही आग से तबाह हो चुके, फिर वही आग इस स्पीड से आगे बढ़ रही है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं कि एक जगह आग बुझाने के लिए हमें 10-10 मरतबा पानी और जो केमिकल वगैरह वो गिराना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी बुझ नहीं रही। कोई ऐसा पानी नहीं है जो इस आग को बुझा सके। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम व करम करे, हम सबको तौबा इस्तगफार करने की हिम्मत और तौफीक दे। वीडियो को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है और अल्लाह ताला अमेरिका के लोगों पर रहम व करम करे और अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात पर रहम व करम करे। वो पटवारी ज़बान में कहावत है कि जब दाने पीसे जाते हैं ना तो उनमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कुन जिन्हें कहते हैं, वो भी साथ ही पीस जाते हैं। तो अमेरिका में हो यही रहा है कि वहाँ सारे ही बुरे नहीं थे, आम आवाम में मुसलमान भी थे और बड़े नेक लोग भी थे। लेकिन जब अल्लाह की लाठी बजती है तो फिर वहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अल्लाह ताला उन सब पर अपना रहम करम करे और बिलखुसूस अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर रहम करे और अमेरिका होश के नाखन ले। उसे ये समझ आनी चाहिए कि ये उसे करतूतों की सज़ा है जो वो कर रहा था, अल्लाह ने उसकी सज़ा उसे दी है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे, ये आग बुझ जाए। जो तूफ़ान आंधियाँ आई हैं अल्लाह ताला उनमें कमी लाए, अल्लाह ताला उन लोगों पर अपना फजल करम करे। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत हैं और हम दुआ कर सकते हैं कि ए अल्लाह उन लोगों पर अपना रहम कर जो तेरे नेक बंदे थे और उन्हीं की वजह से उन लोगों पर भी कर जो तेरे अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।